ये नाम सुनते ही अलग अलग थ्योरीज सामने निकल आ जाती हैं। कई बड़ी बड़ी कॉन्स्पिरेसीज थ्योरीज सामने आती है। कोई कहता है किम जोंग उन अपने यहाँ लोगों को छींकने तक इजाजत नहीं देता, सांस लेने की इजाजत नहीं है उसके बिना। जो वो कहता है वो करना पड़ता है लोगों को, नहीं करते हैं तो मार दिया जाता है। कहते हैं कि उत्तर कोरिया का सिर्फ और सिर्फ वही भगवान है। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस्लाम के बारे में किम जोंग उन क्या सोचता है? इस्लाम की स्थिति क्या है किम जोंग उन के राज्य में यानी उत्तर कोरिया में? आखिर कौन सा धर्म फॉलो किया जा रहा है? और कुछ दिलचस्प बातें भी आपको किम जोंग उन के बारे में बताएंगे। तो इस वीडियो के बारे में अपनी राय भी दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। किम जोंग उन के बारे में रिसर्च कर रहा था तो एक बड़ी मजेदार हमें खबर देखने को मिली, जिसमें तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि किम जोंग उन की तरह सीएम योगी दिखते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में चुनाव प्रचार के लिए नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन को भी बुला ले। योगी और किम जोंग उन दोनों को साथ खड़ा कर दिया जाए तो दोनों एक ही टाइप के नेता हैं। नॉर्थ कोरिया वाला है ना किम जोंग, उसको भी बुला ले बिहार, और दोनों को योगी जी और उन दोनों को साथ खड़ा कर दिया जाए। एक ही टाइप है ना भाई। वाह भाई, क्या बात कही है तेजस्वी यादव ने। इनके लिए दो शब्द कमेंट में जरूर बताइएगा कि ऐसे अनपढ़ नेता योगी जी के बारे में ये कह रहे हैं, तो थोड़ा सा दो शब्द इनके लिए बोल दीजिएगा। खैर, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उत्तर कोरिया से पलायन करने वाले एक शख्स जिसका नाम ताए इल शिम था, उसने अपनी जान जोखिम में डालकर उत्तर कोरिया से बाहर भागने का सपना देखा था और वह भागा भी। लेकिन उसके साथ जितने साथी थी उसको पकड़ लिया गया और फिर बाद में उनको पब्लिक के सामने गोली मार दी गई। उससे नवंबर 2020 में पूछा गया था कि भाई क्या मस्जिद, मुस्लिम, इन सबको जानते हो क्या तुम लोग? तो उसने बताया कि यहाँ के लोगों ने कभी भी ना तो मस्जिद के बारे में सुना है और ना ही कभी किसी मस्जिद के बारे में देखा है। उसने बताया कि हमें मुस्लिम दुनिया के बारे में स्कूल में बताया जरूर जाता है, लेकिन बताया जाता है कि ये लोग अच्छे नहीं हैं, जहाँ जाते हैं उस देश में उत्पात मचाते हैं। उत्तर कोरिया में लगभग आबादी 2.5 करोड़ के आसपास है और किम जोंग उन यहाँ का सर्वोच्च नेता है। और किम जोंग उन एक नास्तिक व्यक्ति है, यानी एक ऐसा शख्स जो ईश्वर को नहीं मानता है। किम जोंग उन किसी भी ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं रखता है। वो चाइना की आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, इसीलिए आपने देखा होगा कि चाइना और किम जोंग उन की अच्छी बनती है और इन दोनों की सेम पॉलिसी है। और इनका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कोई धर्म अगर है तो वो है इस्लाम। इस्लाम के खिलाफ इन दोनों ने खुला ऐलान कर रखा है। हम सभी जानते हैं कि चाइना में शी जिनपिंग सारी मस्जिदों को तोड़वा चुके हैं। अभी एक बची थी शादियान मस्जिद, जो कि सबसे पुरानी मस्जिद थी चाइना में, उसको भी चीनीकरण कर दिया है। ये तस्वीरें हैं उसकी और इससे जुड़ी हम खबर भी बता चुके हैं। आपको नहीं देखा है तो देखिएगा जरूर। फिलहाल उत्तर कोरिया में मुसलमानों की आबादी कितनी है इसको लेकर के कोई डेटा उपलब्ध नहीं है और कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि उत्तर कोरिया में इस्लाम बैन है और पूरे देश में एक भी मस्जिद नहीं है और न ही किसी को यहाँ पर नमाज की अनुमति है। पूरे देश में ये सब एक ही जगह हो रहा है और वह है ईरानी दूतावास। आपको बता दें कि यहाँ पर ईरानी दूतावास है। ईरान ने इसी दूतावास में अपने कर्मचारियों के लिए मस्जिद बनाई है और इसके अलावा पूरे देश में कहीं भी एक भी मस्जिद नहीं है। आपको बता दें कि यहाँ पर बौद्धों की जनसंख्या 1.5% है और फिर 0.5% हिस्से में ईसाई, मुस्लिम ये सब आते हैं। 15% से ज्यादा जनसंख्या नास्तिक है और 58% जनसंख्या ऐसी है जिसको अज्ञेयवादी कहा जाता है, जिसको किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं है, जिनको पता ही नहीं कि धर्म होता क्या है। वहीं प्यू रिसर्च सेंटर यह बात कहता है कि 3000 मुस्लिम नॉर्थ कोरिया में रहते हैं। यहाँ पर ईसाइयों और मुस्लिमों दोनों के ही त्योहारों पर रोक है, यानी ना तो यहाँ मुस्लिम ईद, बकरीद या फिर कोई भी अपना इस्लामिक त्योहार मना सकते हैं और ना तो यहाँ पर ईसाई अपना क्रिसमस मना सकते हैं। दोनों पर ही रोक है। और सोचिए, मुस्लिम तो सिर्फ 3000 हैं, वहीं 2010 में ईसाइयों की जनसंख्या यहाँ पर करीब 5 लाख थी। सोचिए, अब ये जनसंख्या शायद यहाँ बढ़ गई हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर इनको इजाजत नहीं है अपना त्योहार मनाने की। हालांकि यहाँ पर बौद्ध धर्म को खुली आजादी है। बौद्ध धर्म और उनसे मिलते जुलते धर्म अपनी
परंपराओं का पालन कर सकते हैं, त्योहार मना सकते हैं, हालांकि उस पर भी सरकार का नियंत्रण रहता है। और किम जोंग उन ने अपने यहाँ सभी प्रशासनिक अधिकारियों को यह आदेश दिया है कि उसकी फोटो जरूर वहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि किम जोंग उन अपने आप को भगवान की तरह मानता है और वो चाहता है कि जो लोग भी हैं वो सिर्फ उसी को माने, किसी भी ईश्वरीय सत्ता को ना माने। और मुस्लिमों के बारे में तो चीन ने उसे भड़का रखा है, इसीलिए ये कहा जा रहा है कि उत्तर कोरिया ने इस्लाम को बैन कर दिया है। वैसे इस्लाम को बैन करने वाला उत्तर कोरिया इकलौता देश नहीं है, इससे पहले भी तमाम देश इस पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। अभी तो एक देश ने प्रतिबंध लगाया था तो कट्टरपंथी इतने उग्र हो गए कि वहां के प्रधानमंत्री को ही गोली मार दी। जी हाँ, मैं रॉबर्ट फीको की बात कर रहा हूँ। रॉबर्ट फीको स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री हैं। इस शख्स ने खुलेआम कहा था कि मैं अपने यहाँ इजाजत नहीं देता इस्लाम को, मैं मानता ही नहीं हूँ कि इस्लाम कोई धर्म है, हम मान्यता नहीं देंगे, हमारी सरकार मान्यता नहीं देगी इस्लाम को। और यह कहकर के उन्होंने खारिज कर दिया था इस्लाम को मान्यता देने से, और ना तो स्लोवाकिया में मस्जिद बनाने की इजाजत सरकार दे रही थी। उसके बाद रॉबर्ट फीको एक बार सभा कर रहे थे और पीछे से एक कट्टरपंथी हमलावर ने उसे गोली मार दी। इन सारी घटनाओं से किम जोंग उन सहित जितने भी ऐसे देश हैं जो कम्युनिस्ट विचारधारा को फॉलो करते हैं वो इस्लाम का दमन कर रहे हैं। सोचिए, चीन ने शादियान मस्जिद को पूरी तरह से बदल डाला, कई मस्जिदों को टॉयलेट बना दिया, तोड़ दिया, नेस्तनाबूद कर दिया, लेकिन पाकिस्तान चुप है। पाकिस्तान अपने आप को इस्लामिक देश कहता है, लेकिन चू तक नहीं करा उसने। सोचिए, ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करते, अल्लाह हमारे लिए सर्वोपरि है। भारत में जब बाबरी मस्जिद टूटी तो इन्होंने पाकिस्तान में तमाम मंदिर तोड़ डाले, ये कह करके कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारे खिलाफ कहीं भी कुछ होगा तो हम उसका बदला लेंगे। लेकिन ये चीन के खिलाफ पॉलिसी बदल दी है, क्योंकि चीन के खिलाफ अगर ऐसा करेंगे तो चीन तो इनका बाप ठहरा। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।